आइए इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को हल करते हैं और इसको समझते हैं। इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न है कि एक वृत्त द जिसकी त्रिज्या 2.8 सेमी है के क्षेत्रफल के बराबर एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। इसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है और रचना किसकी करनी है। प्रश्न से पता चलता है कि एक वृत्त द जिसकी त्रिज्या इतनी सेमी है, यानी वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। यानी समकोण त्रिभुज की रचना करनी है तो इसे डबल अंडरलाइन कर लेंगे और वृत्त दिया गया है इसे एक अंडरलाइन कर लेंगे और अब इसका हम रफ तैयार करेंगे। रफ में एक वृत्त दिया गया है तो एक वृत्त बना लेंगे ऐसे और वृत्त का नाम द है तो द यहाँ पर लिख देंगे जिसकी त्रिज्या कितना है 2.8 सेमी है तो 2.8 सेमी लिख देंगे। इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। ये समकोण त्रिभुज ऐसे होता है तो इसका एक ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है और ये आइए अभी हल करते हैं इसको कि ये किस प्रकार हो सकता है। इसको करने के लिए सबसे पहले जो वृत्त दिया गया है और उसकी जो माप दी गई है 2.8 सेमी, ऐसे 2.8 सेमी हमने प्रकार में ऐसे ले लिया और एक इससे वृत्त बना लिया। अब ऐसे एक हमने एक ऐसे वृत्त बना लिया और इसका नाम हम लिख देंगे, इसका नाम है द। यहाँ द दिया हुआ है, वृत्त का नाम द दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे द। और इसका अब हम एक व्यास बना लेंगे। ऐसे देख लेंगे ये केंद्र से होता हुआ होना चाहिए। अब एक रचनात्मक रेखा सुंदर ढंग से खींच लेंगे ऐसे और इसकी त्रिज्या 2.8 सेमी दी हुई है तो इसकी त्रिज्या हम 2.8 सेमी लिख देंगे। यहाँ पर 2.8 सेमी। ये लिख दिया। अब इसका नाम लिख देंगे, ये तो द है और यहाँ से आप नाम लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं क और यहाँ लिख देते हैं ख। अब इसका व्यास क ख बन गया, वृत्त का व्यास क ख बन गया। अब इस व्यास के दोनों तरफ हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में चूँकि अधिक रेखाएं होती हैं तो हम चांदे का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और क बिंदु से भी हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ भी हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। पहले ऊपर खींच लेते हैं क से, क से ऐसे एक रचनात्मक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ तक खींच लिया और एक रचनात्मक रेखा
हमें नीचे भी खींचना है। ये जो त्रिज्या है इसके ऐसे, ये 3 गुने से अधिक आएगा तो इसलिए थोड़ा सा हमें ऐसे लंबी रेखा खींच लेनी होगी। अब ये ऊपर और नीचे हमने 90 अंश की और 90 अंश की रेखा खींच लिया। यहाँ पर हमें द क रेखा पर 30 अंश का कोण बनाना है, तो यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट इस पर रखेंगे। यहाँ रख दिया और इसको देख लेंगे, यहाँ हमने रख दिया। इसके बाद 30 अंश पर निशान लगा लेंगे। यहाँ आ रहा है 30 अंश, ये 30 लिखा हुआ है, यहाँ 30 आ रहा है, तो हम 30 अंश पर ऐसे निशान लगा लेंगे और फिर इसे यहाँ रखेंगे स्केल को और मिला देंगे। इसको बहुत दूर तक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इस रेखा तक ही मिलाने की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ ऐसे मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे 30 अंश। अब इसकी जितनी त्रिज्या है वो प्रकार में अभी ये नाप है, इससे हम 1, 2 और 3 बार निशान लगा देंगे। इसके बाद इसको यहाँ नाम लिखना हो क ख, ये हो गया ग और ये हो गया, यहाँ लिख दें 1, 2 और 3। 3 से हम ग को मिला देंगे। तीन ग को मिला दिया और 3 ग रेखा इस वृत्त की परिधि के आधे के बराबर होगी। अब हमें 3 ग की दूरी प्रकार में लेनी है। ग पर रखेंगे प्रकार की नोक को और इसे 3 तक ले जाएंगे। 3 ग की दूरी प्रकार में हमने ले लिया है इस तरीके से। इसके बाद ख को केंद्र मानकर एक चाप हम इस पर लगा देंगे जो नीचे 90 डिग्री का कोण बनाया था और ये 3 के आगे काट रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे और अब क ख ग और यहाँ हम लिख देंगे घ। अब हम घ और क को मिला देंगे। घ का रेखा को अभिष्ट रेखा में मिला देंगे। जैसा कि बताया था, अभिष्ट रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बार ऐसे पेंसिल को चला देना चाहिए, तो यह अभिष्ट रेखा स्पष्ट रूप से दिखने लगी। इसके बाद इसके लंब को भी हम अभिष्ट कर देंगे, इसे भी अभिष्ट कर देंगे और इसके बाद ख घ रेखा को भी मिला देंगे। ये हम इसको अब ऐसे मिला देंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज क ख घ एक समकोण त्रिभुज है जो कि दिए गए वृत्त द के क्षेत्रफल के बराबर है और यही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे।
यही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। क ख घ अभिष्ट समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की रचना करनी थी, तो इसलिए हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है। इस तरीके से थोड़ा सा और भी सुंदर ढंग से आप लिख सकते हैं, तो इसे लिखना चाहिए, क्योंकि ये चित्रकला का पेपर है। इसमें राइटिंग का भी महत्व है, स्वच्छ और सुंदर रेखाओं का भी महत्व है। तो इस प्रकार एक दिए गए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना हो गई है, और इसका अभ्यास आप करते रहिए।